ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। तो मैग्नेटिज्म में हमने मैग्नेटिज्म वाज बेसिकली द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा हमने मैग्नेटिज्म में, राइट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर है, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी है, राइट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं, बार मैग्नेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं, ठीक है, जिसमें हम इस चैप्टर में खैर बार मैग्नेट है, राइट। और वो बार मैग्नेट कौन कौन सी मटेरियल की हो सकती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, इन सब के बारे में है। लेकिन जो सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया था, है ना, कुछ डिडक्शंस हुई थी जो, उसमें उस डिडक्शन के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से काफी कुछ कट कर दिया गया है। ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड, राइट। तो अभी जेई की तरफ से, मतलब एनटीए की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है नहीं। तो जैसे हमने साइक्लोट्रॉन को अभी होल्ड पे रखा था, तो वैसे ही इस चैप्टर में से उन टॉपिक्स को होल्ड पे रखेंगे जो टॉपिक्स अभी डिडक्टेड सिलेबस में है, राइट। एंड उन टॉपिक्स का बाकी चीजों पे असर नहीं होगा, तो उन टॉपिक्स को अभी हम होल्ड पे रखेंगे, राइट। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, अगर तो कटी गया, अगर एनटीए वालों ने भी काट दिया वो सिलेबस, तो फिर तो इट इज ऑब्वियसली नॉट नीडेड, राइट। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि वो आएगा, तो फिर हम कर लेंगे वो टॉपिक्स, ठीक है, इंक्लूडिंग साइक्लोट्रॉन, राइट। तो जैसे भी है, दैट विल डिपेंड ऑन द नोटिफिकेशन द शेयर्ड बाय द एनटीए, राइट। तो इस चैप्टर में से जो चीज डिलीट नहीं की गई है, दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिज्म है, वो क्या है, उसमें क्या क्या चीजें सर वो आती। शिक्षा आने के लिए कह रही है, आपने उसको वेटिंग में रखा हुआ है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो आज हम बच्चों करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। अरे हरदात, इतना लंबा मैसेज तो बोल के ही बता देना, कोई नहीं बाद में, ठीक है। शेर भी ऑब्वियसली नहीं, जो टॉपिक हम अभी नहीं करेंगे वो टेस्ट में ऑब्वियसली नहीं आएंगे, राइट। चलो, हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, वील बी टॉट कोडिंग फ्रॉम 6th इंस्टेड ऑफ 10+2। ओके, वी विल हैव 5+3+4 पैटर्न, इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी टॉट। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है, थोड़ा रेवोल्यूशन आए एजुकेशन में, अच्छी बात है, ठीक है। समन चेक, लवजीत भी है। शिखा, व्हाई यू आर लेट? सर मनीष सर की क्लास लगाने, मतलब उसमें चली गई थी मैं। अच्छा, उसमें चली गई थी। मुझे लगा आज मनीष सर की क्लास है इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। लवजीत, व्हाई यू आर लेट? अरे पॉलिसी के बारे में हरदात समझाएगा तुम लोगों के क्लास के एंड में, ठीक है। नहीं, तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, ओके, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म टॉपिक। बच्चों चैप्टर का नाम डाल लो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सर लवजीत भी हमारी क्लास वाली है। हाँ हाँ, वो मैंने उसको अलाउ कर दिया है। लवजीत क्यों लेट है? टॉप, और उसके अंदर टॉपिक का नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म, राइट। तो कुछ कुछ तो आपको अर्थ के बारे में पता होगा, अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में पता होगा, है ना, कि अर्थ इज, अर्थ आल्सो हैज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट,
राइट? तो just a second. Lavjeet, you are not replying. I am removing you. You will not be able to join the session again. You have 5 seconds to reply. Sir, net नहीं चल रहा था. Okay. Guys, listen to me very carefully. If I ask you something, you have to reply immediately. किसी को unmute करने को बोलूं तो you have to unmute yourself immediately. Right? अगर this thing is not maintained in my class, I'll remove you from the session. बाद में खैर नुकसान तो जो होता नहीं, रिकॉर्डिंग डाल ही देता हूं, बट क्लास विल नॉट बी अलाउड. क्लास में यू विल नॉट बी अलाउड. ठीक है? तो ये डेकोरम जो है क्लास का, दिस हैज टू बी मेंटेन्ड. ओके लवजीत, कोई नहीं. तो अर्थ का मैग्नेटिज्म के बारे में किसको क्या पता है? हाउ इज द हाँ, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म, यू आर राइट करण, एक्चुअली अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ना, वो वेरी करता रहता है. ठीक है? इट इज वेरिंग कंटिन्यूअसली. कुछ मतलब डेकेड्स, इट टेक डेकेड्स टू चेंज सम वैल्यू, है ना? तो उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है. इसका वैसे तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत कम है, गॉस में है 0.1 0.2 गॉस के आसपास होता है, मतलब 10⁻⁻⁴ -5 -6 की रेंज में होता है इसका अर्थ का मैग्नेटिज्म, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस. राइट? और जो इसकी वैल्यू है वो भी काफी सालों बाद कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है. ठीक है? ड्यू टू ऑब्वियसली ड्यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. जो कोर में मेटल्स हैं उनकी वजह से ही अर्थ का मैग्नेटिज्म है जो वो शो होता है. तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं आफ्टर 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स. तो उसकी वजह से जो अर्थ का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो भी थोड़ी बहुत जो है वो चेंज हो जाती है. राइट? ठीक है. लास्ट चैप्टर में भी हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किधर से किधर जाती हैं. राइट प्राची? मोल्टन आयरन एंड निकल करंट के कारण साउथ टू नॉर्थ जाती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यू आर राइट. कहां से कहां जाती हैं? साउथ टू नॉर्थ. तो अगर इसका फोटो बनाए, हम फोटो बनाते हैं अच्छा सा गोला. ओके, लेट्स से दिस इज द अर्थ. तो यहाँ पे व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्थ पोल. कौन सा नॉर्थ पोल है? दिस इज जियोग्राफिक नॉर्थ. कौन सा नॉर्थ? जियोग्राफिक नॉर्थ. एंड दिस इज जियोग्राफिक साउथ. ठीक है? तो ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ हैं, क्या दे कोइंसाइड विद जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स? डू दे कोइंसाइड विद द जियोग्राफिक एंड? नो, दे डोंट. नो सर. हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है. देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, है ना? तो जो जियोग्राफिक नॉर्थ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ से थोड़ा सा दूर है, कुछ किलोमीटर्स हैं. इसके बारे में आप लोग को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा अभी. तो यहाँ पे मान लो इधर है मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना? और इधर है मैग्नेटिक साउथ. ठीक है? राइट प्राची? तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो है वो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ से थोड़ा सा हटके हैं. ठीक है? ओके. तो इनके बीच में जो एंगल है, ये देखो, इन लाइंस को ज्वाइन करके अगर मैं इन दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं और एक इधर से एक प्लेन को पास करूं, तो ये एक प्लेन हो जाएगा, 2D प्लेन होगा. दैट प्लेन विल कंटेन व्हाट? दिस नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ. दूसरा एक प्लेन होगा जो मैग्नेटिक जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ को कंटेन करेगा. तो वो अगर मैं प्लेन जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, दिस इज दी डॉटेड लाइन से अगर शो करें, दिस इज नॉर्थ वाला जियोग्राफिक वाला एंड दिस इज, तो उनके बीच में एक एंगल बनता है. क्या बनता है? एक एंगल बनता है.
ठीक है, वो जो डेविएशन है दैट ऑल्सो वेरीज विद आफ्टर फ्यू ईयर्स। ठीक है, ये भी वेरी करती है, कुछ कुछ साल बाद ये वेरी कर जाती है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, राइट। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे ट्रैवल फ्रॉम, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ से साउथ से, इधर से इधर, ज्योग्राफिक साउथ से निकलेंगे या ये मैग्नेटिक साउथ से? ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मैग्नेटिक से। मैग्नेटिक साउथ से यहाँ से निकलेंगी, तो इधर से तुम थोड़ा सा यहाँ से अगर बनाने की कोशिश करो तो थोड़ी सी यहाँ पे फोटो बना लो, कॉपी में ढंग से थोड़ी फोटो बना लेना। इधर एंटर करेंगी, ये एंटर करनी है ऐसे। Oops, ये तो कट गई। They cannot intersect. Two magnetic field lines cannot intersect with each other. Why? वहां पे 2 टेंजेंट बन जाएंगी। Yes, वहां पे 2 टेंजेंट बन जाएंगी, बिल्कुल। ये फोटो बना लो तुम लोग। और जो एरो बनेगी दैट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसे ही मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा एक, और एक जियोग्राफिकल इक्वेटर होता है। तो दिस इज द this is normal geographic equator and this is magnetic equator. ठीक है, this is magnetic equator. करण, एक्चुअली मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो कुछ बुक्स जो हैं वो उल्टे बनाती हैं, कुछ बुक्स ऐसे बनाती हैं। ठीक है, तो मतलब नीचे, मतलब दे हैव डिफरेंट थियरीज टू जस्टिफाई दिस। तो ऊपर कई कई बुक्स तो लिखती हैं ऊपर मैग्नेटिक नॉर्थ लिखती हैं। वो इसलिए लिखती हैं क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल है, तो इसलिए ऊपर वाली सरफेसेस को नॉर्थ लिख दिया, है ना। एक जियोग्राफी का है, एक मैग्नेटिक का है, राइट। कुछ की थियरी ये है कि इसके जो जो इस पोल्स के नाम है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो पोल और पोल्स के नाम है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दे आर रिटन अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पता है कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं, तो कुछ बुक्स जो हैं वो यहाँ पे नीचे नॉर्थ मैग्नेटिक लिखेंगी और ऊपर साउथ मैग्नेटिक लिखेंगी। ठीक है, तो वैसे वाइडली यूज्ड इज दिस, नॉर्थ मैग्नेटिक ऊपर ही लिखा जाता है और साउथ मैग्नेटिक नीचे लिखा जाता है। चलो जी, फोटो बन गई। सर पता नहीं, शायद हमें छोटे होते ये भी बताया था, जो अंदर करंट्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो उसके कारण नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे आता है। मतलब अंदर करंट साउथ टू हाँ नॉर्थ हाँ, कुछ। करंट्स, एक्चुअली ये जो मैग्नेटिज्म है दिस इज ड्यू टू द करंट्स ओनली। ठीक है, तो वो ऑपोजिट, वो करंट्स की नेचर की वजह से ही यहाँ पे पोल्स बनते हैं। नमन, लेट क्यों है? क्रैश हो गया था। ओके, प्लेन क्रैश हो गया था।
चलो, let me show you a video about this. Hi there. Or compass. ओके, अभी इसको, हाँ हाँ, यस साहिल, अभी ये वीडियो दिख रही है तुम लोगों को, है ना? आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो. इसको एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से सुन लेना एक बार, राइट? उसके बाद इसको एक बार समराइज करेंगे. Hi there. We will discuss angle of declination. एक्चुअली इसमें थोड़ा सा 3D फिगर्स हैं, जिससे थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, राइट? और एंगल ऑफ ये जो डेविएशन है, डिक्लिनेशन है, डिप है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो वो सारे एंगल्स अपने सिलेबस में हैं, तो उनके बारे में तुम लोगों को मैं बाद में एक बार बताऊंगा भी. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट वॉच दिस वीडियो. And angle of dip in this video. Angle of declination arises because the magnetic north pole is about 500 miles or 800 kilometers from the geographical north pole. So you can imagine this like a magnetic axis which is running across the earth and crossing the geographical north-south axis. देखो, अभी जो हमने The magnetic compass and crossing the geographical. जो हमने अभी फोटो बनाई, वो ये राइट वाली फोटो है, जिसमें ये लाल रंग वाली लाइन जो है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक पोल्स, एंड जो बीच में ये स्ट्रेट वाली ग्रीन से कलर की लाइन है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग जियोग्राफिक पोल्स, राइट? तो इनके बीच का जो एंगल है, जो अभी हमने बनाया था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री, तो वो बनाया था, राइट? अब ये एक नए एंगल के बारे में बताने जा रहा है, विच इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. अब एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या, देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैग्नेटिक कंपास है, सपोज मैग्नेटिक कंपास विच इज यूज्ड फॉर नेविगेशन, राइट? करण, साउंड इज शेयर्ड. मैंने कोई साउंड नहीं, साउंड फुल है. साउंड क्लियर आ रही है तुम लोगों को? यस सर. हाँ, साउंड यस सर. क्लियर आ रही है? कम है, वीडियो की साउंड कम है. ओके, ठीक है, अभी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है, कोई नहीं. तो मैं ये बता रहा था, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है. देखो, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज व्हाट, कि देखो, जो मैग्नेटिक कंपास होती है, मैग्नेटिक कंपास हमें क्या बताती है? व्हाट डज इट टेल? डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम नॉर्थ, मतलब नॉर्थ किस डायरेक्शन में है. नॉर्थ किस डायरेक्शन? नॉर्थ को पॉइंट करती है, राइट? इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. कौन सा नॉर्थ? ज्योग्राफिक नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ? मैग्नेटिक. yes, it will point towards magnetic north, it will not point towards geographic north. ठीक है? तो वो जो डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक कंपास, वो थोड़ी सी यूं समझ लो गलत है, ठीक है? इट हैज अ डेविएशन, राइट? एंड वो जो डेविएशन है, वो जो गलत बता रही है, वो एंगल, क्या वो एंगल में एरर वो हर पॉइंट पे सेम होगा? हर पॉइंट ऑन द अर्थ, हर पॉइंट ऑन द अर्थ पे सेम नहीं होगा. तो वॉच दिस वीडियो फॉर नाउ नेक्स्ट 1 मिनट, जिसमें तुम्हें पता लगेगा कि वो हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा, ठीक है? North south axis. The magnetic आवाज axis slow है is इसकी. in the direction of the magnetic north, whereas the maps are drawn with respect to the geographical north. So there is a discrepancy when one uses a compass to find direction on a map, and this discrepancy varies at different points on the map. Here, this red line represents the direction of the magnetic north,
whereas the yellow line represents the geographical north, and the angle between these two lines is the angle of declination. ये फीलिंग आई? जो Yes. येलो लाइन है, जहां पे देखो, जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पे बंदा कंपास को लेके खड़ा है, ठीक है? तो कंपास इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रेड लाइन, वो जो रेड कलर का स्टार है उसकी तरफ, क्योंकि वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, लेकिन एक्चुअल नॉर्थ वो पीले रंग का डॉट है, ठीक है? तो ये एंगल जो है वो बीच में इन रेड लाइन और येलो लाइन में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होगा, विच इज द एरर, राइट? ठीक है, सर अभी और वैसे स्फीयर में हमने 2D एंगल कैसे ले लिया? सॉलिड एंगल ही होना चाहिए। वो स्फीयर में नहीं लिया, ऊपर सरफेस पे खड़े हैं हम, तो कैसे? स्फीयर पे खड़े हैं हम, तो बॉल के ऊपर, अर्थ के ऊपर। अच्छा, हाँ, आवाज, अभी आवाज क्लियर है? आवाज? तो वीडियो की स्लो है, आपकी तो ठीक है। अरे यार, वीडियो मैंने स्पीकर के साथ तो लगा दिया इसको, माइक को। सर ठीक है, अब वीडियो की भी ठीक है। ठीक है, You can see that the angle of declination is different at different points on the globe, and it is maximum at the point between the magnetic north and the geographic north. The angle of declination here can be as high as 180 degrees. ये 180 का फंडा समझ में आया? 180 है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कहीं पॉइंट लेंगे, कर्सर दिख रहा है ना, कर्सर दिख रहा है ये, ठीक है? इस कर्सर अगर रेड स्टार और येलो डॉट के बीच में होगा, तो रेड लाइन रेड स्टार की तरफ होगी, येलो लाइन येलो डॉट की तरफ होगी, और दोनों लाइंस में एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है? तो अगर कोई बंदा रेड स्टार और येलो डॉट के बीच में नॉर्थ डायरेक्शन को ढूंढने की कोशिश करेगा, वो कंपास को यूज करेगा कि मुझे नॉर्थ की तरफ जाना है, कंपास उसको बिल्कुल उल्टा लेके जाएगी। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? चमका के नहीं चमका? यस सर। राइट। वो ये कुछ 5 मतलब 700-800 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है इन दोनों में। अरे चल ले। This is the line of no declination. So along this line, the magnetic north and the geographic north are aligned, and the angle of declination is 0. एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 भी हो सकता है, ये समझ आई? ये जो डॉटेड लाइन बनाई है व्हाइट से कलर की, यहाँ पे क्योंकि इसी लाइन पे रेड डॉट लाई कर रहा है, इस रेड स्टार लाई कर रहा है और येलो डॉट लाई कर रहा है, तो दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी आपस में, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ऑन दिस लॉन्गिट्यूड विल बी 0। यस नो? क्लियर? राइट, बिल्कुल ठीक है। हाँ हरदात, ऑब्वियसली ये मूव करता जाता है, वो तो ठीक है, वो तो हमने देख ही लिया। This is east declination, and this is west declination. Declination is used to find the true bearing. So the declination is added to the compass reading to arrive at the true bearing. If it is a east declination, it is added, and if ये ट्रू बेरिंग अपने सिलेबस में नहीं है, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। it is a west declination, the value of declination is subtracted to arrive at the true direction in which the user should move to reach his destination. ओके, तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हमने क्या सीखा, क्या होता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? कौन बताएगा मुझे एक समराइज करके? हु विल टेल मी?
अरे बताओ, who will tell me what is angle of declination? क्या समझे? अर्शित, okay, tell me. सर अगर किसी बंदे ने मतलब कोई डायरेक्शन की तरफ जाना और कंपास उसको किसी दूसरी डायरेक्शन की तरफ मतलब साइन करेगा तो उसके जो डायरेक्शन इसमें के अर्शित बीच नहीं, में इसमें देखो, इसमें वो डायरेक्शन का नाम सिर्फ नॉर्थ है, क्योंकि कंपास सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ के बारे में बताती है ना। कंपास जो है वो नॉर्थ को पॉइंट करेगी, तो हम अगर दो नॉर्थ्स के बीच में देख रहे हैं हम, हाँ तो अब बोलो, दोबारा बोलो। मतलब दो नॉर्थ के बीच में जो डिफरेंस होगा। हाँ, यहाँ पे जो हमने, ये देखो, दोबारा फोटो देखो, ये जो येलो वाली है ये किसको पॉइंट कर रही है अर्शित? नॉर्थ को सर, कौन सा नॉर्थ? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। जियोग्राफिकल नॉर्थ, दैट्स गुड। एंड रेड वाली किसको पॉइंट कर रही है? मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ को। तो दो नॉर्थ्स के बीच में जो दो पॉइंटर बन रहे हैं विच आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स टू डिफरेंट नॉर्थ्स, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज एंगल एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ऑफ डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन। तो सर यहाँ पे ये नॉर्थ वाला की एंगल जो है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है। अगर मैं एक लैटिट्यूड ऊपर चला जाता हूं तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बढ़ गया, बढ़ा, यस और सर। ऊपर चला जाता हूं तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और इंक्रीज हो गया। और कोमल, रेड स्टार और येलो डॉट के बीच में अगर मैं देखता हूं तो दोनों लाइंस एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। रेड वाली लाइन रेड की तरफ आएगी, येलो वाली लाइन येलो डॉट की तरफ जाएगी, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ओके, अगर मैं सेम ही लॉन्गिट्यूड पे इक्वेटर की तरफ आ रहा हूं, इक्वेटर की तरफ आ रहा हूं, ठीक है, तो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होगा? सेम लॉन्गिट्यूड पे आई एम डिक्रीज कमिंग, होता रहेगा। डिक्रीज होता होगा है, सर। बिल्कुल करेक्ट, इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, और सर इक्वेटर के बाद क्या होगा? सर तुम बताओ। मेरे हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज ही होगा ना सर? हाँ हाँ ठीक है। सर Which the use हाँ जी, सर कंपास तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ मतलब पॉइंट करेगी, हम लोग उसका तो बता सकते हैं डायरेक्शन। हमने ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ येलो लाइन कहाँ से पता करी? वो कहाँ से पता करी? उसके लिए तो फिर this is not as simple as doing some addition and subtraction. They have sophisticated instruments for that. ठीक है, सर हम इस एंगल को 11 डिग्री क्यों बोलते हैं, जब हमें पता तो है बढ़ घट रहा है। हाँ, उसके लिए भी कोई ऐसा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हमें पता लग गया कि 11 डिग्री है। should क्या move सर? to reach his destination. क्या आपने क्या बोला? मैंने कहा वो भी ऐसे डायरेक्ट मेजर नहीं होता, उसके लिए भी देयर आर, ठीक है। सर हम ऐसा ही क्यों कहते हैं कंपास नॉर्थ ही बताता है? अगर हम वेस्ट की तरफ पॉइंट करें तो वेस्ट ही बताएगा ना कंपास। वेस्ट नहीं, अच्छा, हाँ सर, मैंने मोबाइल के कंपास से बहुत बार देखा है ऐसे। अरे मोबाइल मोबाइल में नीडल, मोबाइल में कंपास शायद दूसरी तरह की होती है। इट हैज अ नीडल, ना वो तो सर डिजिटल वाली होती है। डिजिटल, हाँ वो तो दूसरी होती है ना, जो नीडल वाली कंपास, ये जो फोटो में दिख रही है तेरे को कंपास सी बनी यस सर। है ना, ये नीडल, तो इसके तो दो सिर है ना, सिरे हैं ना इसके, एक नॉर्थ एक साउथ। तो अगर तू यस। वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाएगा तो नीडल will, can you force this needle to point towards west? No, it will point towards north. अच्छा, मतलब चाहे हम जो मर्जी डायरेक्शन में खड़े हैं ये हमेशा नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट करेगी। yes obviously भाई, तब फायदा क्या हुआ? नहीं तो नहीं, हमें पता चल जाएगा ना इधर वेस्ट है, फिर हम उधर अगर वेस्ट की अरे तरफ क्या पॉइंट क्या कर। बोल लिया रहा अर्षित, हम वहां पे इस पे मार्किंग जरूर होती है वेस्ट की,
लेकिन नीडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ की तरफ ही पॉइंट करेगी. Why does this happen? Why does needle point only towards north south direction? Tell me. सर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ही उसके अराउंड होता है ना, फील्ड मैग्नेटिक, लाइन, हाँ, जो एक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाएगा तो वो मटेरियल अपने आप को मैग्नेटिक लाइंस के अलोंग अलाइन कर लेगा, हाँ कि ना? हाँ जी सर. तो ये जो नीडल है, दिस इज नॉट अ सिंपल नीडल, दिस इज अ मैग्नेट. ये बार मैग्नेट की तरह होता है, ठीक है? तो बार मैग्नेट जैसे अलाइन कर लेता है अपने आप को, वैसे ही ये नीडल अलाइन कर लेती है, ठीक है? तो सर धागे बार से मैग्नेट में तो अगर तुम लोग नॉर्थ टू धागे से भी, साउथ निकलते हैं वो फील्ड लाइंस, और उसमें साउथ टू नॉर्थ, तो ऑपोजिट होने के कारण तभी नॉर्थ को पॉइंट करता है. हाँ, एक्चुअली में अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे ऐसा होता है. सर शिरवी का मैसेज आया. शिरवी, सर मेरे को अपनी आवाज सुनाई दे रही है, आपके बीच में ना आ ही नहीं रही. फिर कम बोल. देखो यहाँ पे अगर अगर मैं इधर ना ऐसे, इट इज एज्यूम्ड लाइक कि इधर बहुत एक बड़ा सा इधर मैग्नेट पड़ा है, ऐसा इधर एक मैग्नेट पड़ा है. इट इज एज्यूम्ड, ऐसा मैग्नेट नहीं अंदर घुसा के रखा हुआ है इसके, नहीं. इट इज एज्यूम्ड, जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उसके कारण ऐसा एज्यूम किया गया है कि इधर एक मैग्नेट पड़ा है जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है. तो जिसके कारण इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं नॉर्थ की तरफ से और साउथ में एंटर कर जाती हैं, ठीक है? अब क्योंकि जो फील्ड लाइंस हैं they travel towards ऐसे from north to south, ठीक है? तो उस जो वो बार मैग्नेट है या कंपास की नीडल है वो उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है अपने आप को, उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है. एंड हमें पता है ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. यस नो? यस सर. ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे तो अर्थ का जो अंदर, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट पड़ा है उसका साउथ पोल ऊपर है, तो इसलिए मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है? तो सिंपल 10th लेवल, इनफैक्ट 8th लेवल फिजिक्स, सिंपल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है? चलो हम आगे चलते हैं. नई चीज सीखते हैं अब, विच इज एंगल ऑफ डिप. अरे क्या हो गया प्राची? I was just joking. The angle of dip gives us the direction. Okay, next है जो, प्राची अनम्यूट कर अपने आप को. हाँ जी सर. हाँ हाँ, तो एंगल ऑफ डिप, अभी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन समझ में आ गया? यस सर. ठीक है. तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप इज के, देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ने हमें क्या बताया? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ने हमें ये बताया कि किसी भी जगह पे अगर हम मैग्नेटिक नीडल को, मैग्नेटिक कंपास को लेके जाएंगे तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी rather than pointing towards magnetic, sorry, geographic north. तो उन दोनों के बीच के एंगल
को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, राइट। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल एट एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ। ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ठीक है। ये जो तुम लोग फोटो देख रहे हो आगे, यहाँ पे जो लाइंस हैं वो कैसे जा रही हैं, देखो ये साइड वाली फोटो देखो, व्हाइट वाली, राइट साइड में जो राइट नीचे कॉर्नर पे बनी है वो वाली फोटो देखो, इसमें लाइंस तुम लोगों को दिख रही हैं। दीज लाइंस आर नॉट हॉरिजॉन्टल टू दी सरफेस, मतलब दे आर नॉट पैरेलल टू दी सरफेस, हाँ कि ना। ये ऐसा है कि सिर्फ इक्वेटर के पास ये पैरेलल टू दी सरफेस है, बाकी जगह पे ये सरफेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, नहीं बना रही? यस सर। बिल्कुल बना रही है, ठीक है। तो वो जो एंगल बन रहा है सरफेस के साथ, किसका एंगल बन रहा है सरफेस के साथ? लाइंस का। किसका? लाइंस। लाइंस का। जो लाइंस का एंगल बन रहा है सरफेस के साथ, उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप। तुम्हें याद है लास्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 2 में, कल की बात है, हम डिस्कशन कर रहे थे, तो शायद अर्शित वाज आस्किंग कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? अर्शित वाज आस्किंग, राइट? या तुमने ही पूछा था प्राची? नहीं सर, मैंने तो नहीं पूछा। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो एक एंगल बना रही हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहूं तो तोड़ सकते हैं। एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। राइट। तो इसमें शायद आगे एक सेकेंड, ये देखो ये तोड़ के इसने दिखाया हुआ है। तो ये जो नीडल है यहाँ पे धरती पे ये ऐसे रखी है, तो दिस नीडल इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को इसने, ये कर्सर दिख रहा होगा तुम लोगों को यहाँ पे हिलता, तो इसने यहाँ पे दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल टू द सरफेस, और दूसरा ये वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को बोल दिया BV एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोल दिया BH। B वर्टिकल एंड B हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे दो है, ठीक है। तो ये इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, और जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट वाज BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सर तो सर इक्वेटर वो के पास कैसे है नहीं कंपोनेंट्स? इक्वेटर के पास जस्ट जैसे ही, अगर देखो जो लाइंस हैं जो इक्वेटर के पास से निकलेंगी, तो दे हैव टू बी पैरेलल टू द इक्वेटर, क्योंकि वहां से, क्योंकि अगर एक स्फीयर है, स्फीयर के एक एंड से निकल रही है, तो अगर किसी लाइन कोई लाइन अगर किसी स्फीयर से निकलेगी तो इट विल ऑब्वियसली मेक सम एंगल, 90 बनेगा या 80 बनेगा, 70 बनेगा, जो भी है, जो भी एंगल बनेगा, राइट। लेकिन जब वो स्फीयर के सेंटर में से निकलेंगी तो वहां पे तो पैरेलल होना पड़ेगा, तभी वापस आके दोबारा एंटर कर पाएंगी। एक बार तो एंटर होना पड़ेगा। कहाँ बनाई, कहाँ हुई है पैरेलल उन्होंने? ये राइट में जो व्हाइट फिगर दिख रही है उसमें देखो। दिमाग तो कर दो, दिखाओ तो सही सर, पता नहीं लग रहा मेरे को कैसे पैरेलल। मतलब सर जो एंगल ऑफ डिप ये होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो सरफेस से 90 डिग्री से नहीं निकलते। देखो यहाँ पे ये अर्थ है, अगर यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकली इधर से, तो वापस अगर उसको एंटर करना है, प्राची इधर से निकली, वापस अगर एंटर करना है तो इधर को ऐसे घूम के आना पड़ेगा। यस सर। तो इधर से ऐसे अगर घूमेगी तो इस यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाए, इस पे अगर टेंजेंट बनाए, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, वापस आके तभी एंटर कर पाएगी। यस सर। तो इट इज जस्ट लाइक प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्टाइल को इमेजिन करो, तो अगर यहाँ से तो प्रोजेक्टाइल को, वैसे भी पढ़ते हैं भी, जो वो फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप्स होती है प्रॉपर्टीज में। हाँ जो हाँ, क्लोज लूप का इससे कोई लेना देना नहीं है प्राची, क्लोज लूप तो ठीक है, चलो क्लोज हो जाएगा अंदर से ऐसे, वैसे भी बढ़ी जाएगी अंदर।
नहीं, तो अरे तुम पूछना क्या चाह रही हो, पैरेलल पूछ रही हो क्लोज लूप पूछ रही हो, बोथ आर डिफरेंट। अगर पैरेलल ना हो तो वो अंदर नहीं जाएगी इक्वेटर के। हाँ नहीं जाएगी ना, अगर एक एक बार अगर वापस उसको अर्थ के पास आना है तो पैरेलल तो एक बार होना ही पड़ेगा, नहीं तो वापस कैसे आएगी अर्थ पे। ठीक है ठीक है, सर हमने तो पढ़ा था कि हमेशा सर 90 वैसे डिग्री बनाती सर है वो सरफेस। इक्वेटर थोड़ी ना हुआ, वो तो वो कौन सी होती है, क्या कहते हैं उसको, दूसरी लॉन्गिट्यूड हुई, लैटिट्यूड में नहीं आता इक्वेटर तो। हाँ तो तो पैरेलल तो ये उसके। देखो, ये देखो, ये साइड में इसमें देखो यहाँ पे, ये दिख रही है इधर, हाँ जी ये सर। ये नीडल पड़ी, हाँ जी। तो ये वाली लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल हाँ जी सर। है ना। फिर यहाँ पे आई, ये नीडल ने कुछ एंगल बना दिया, उससे दूर वाली लाइन अच्छा इधर आके फिर एंगल बनाएगी, लेकिन यहाँ पे ये इसके ठीक है। टेंजेंट अगर बनाओगी इट विल बी पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है सर, पता लग गया। सर हमने तो पढ़ा था कि हमेशा वो सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाती है लाइंस। किस है, पता नहीं कहाँ पड़ा है जो भी। हमने नहीं पढ़ा था, सर, नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस से 90 डिग्री एंगल से निकलती है। ओ भाई नहीं है ऐसा कुछ। और किया था उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में भी तो ऐसे ही किया था कि वो सरफेस से 90 डिग्री एंगल वो बनाते तो हैं। पोल का था, वो इसमें पोल इलेक्ट्रोस्टैट्स। में हो रहा था। हाँ वो तो पोल पे था, पोल पे निकलेंगी, लेकिन इसका पोल ऐसा थोड़ी है, अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस इज नॉट द पोल अर्षित, मैग्नेट के पोल से 90 डिग्री से निकलती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर वैसे कंडक्टर। इक्वेटर तो अराउंड वो पूरे उस पे अर्थ पे हुआ ना, तो जैसे ये सामने वाली हर लाइन तरफ, ये देखो, बिल्कुल ब्लू हर तरफ। वाली फिगर में, तो उसमें मतलब जब वो लूप लेगा तो कभी ना कभी तो इक्वेटर के मतलब इन्फ्लुएंस में आएगा ही, तो वहां पे पैरेलल ही हो जाएगा। हाँ हमेशा इक्वेटर पे पैरेलल होगा, चारों तरफ सेम सिमेट्री से बनेंगी लाइंस। तो फिर यहाँ बाकियों में एंगल बनेगा, ये बस जो थी आपने इसमें दिखाई फिगर में उसमें नहीं बनेगा क्या सर, सब। तुम्हारी आवाज जो है वो म्यूजिकल हो गई, समझ में नहीं आई क्या बोली है। एक बार इसको कंटिन्यू करो फिर देखते हैं। हेलो सर। मुझे भी नहीं आया समझ नमन। अरे तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही प्राची। वेट वेट, अरे रुक जा, थम जा, 2 मिनट रुक जा, रुक जा, सिग्नल को प्रॉपर होने दे, इतने वीडियो देखो उसके बाद पूछ लेना। Earth's magnetic field. The Earth is like a large magnet and it has the magnetic field lines around it. So the angle of dip at this location gives us the direction of the Earth's magnetic field. So a dip meter is a vertically mounted compass, and when it is placed on various locations at Earth, it causes an angle with the vertical, and this angle is known as angle of dip. The angle of dip at the magnetic pole is 90 degrees, and it is 0 degrees at the equator. Here I have put some visuals to help you visualize the magnetic field lines around 90 degrees. देखो इसने दो चीजें बोली, वन एंगल ऑफ डिप at the equator is 0 degrees and at the magnetic poles it is 90 degrees। ठीक है, मैग्नेटिक पोल पे ये 90 डिग्री क्यों है, इक्वेटर का तो मैंने समझा दिया, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होगा, लाइंस जो हैं दे विल बी पैरेलल, तो इसलिए जो डिप का मीटर, डिप मीटर दिख रहा है ऊपर ये वुडन सा, तो ये जो डिप मीटर है, पहली बात ये डिप मीटर वर्टिकल प्लेन में पड़ा होता है, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है तुम लोग को, ये टेबल पे ऐसे पड़ा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली वर्टिकल पे होना चाहिए, है ना। ओके, तो ये जो नीडल है इसके अंदर, ये जो ग्रे कलर की नीडल दिख रही है, तो ये ग्रे कलर की नीडल अगर हम इक्वेटर पे लेके जाएंगे तो किस डायरेक्शन में अलाइन करेगी अपने आप को, टेल मी। इट विल अलाइन, और है
मतलब सर बिल्कुल स्ट्रेट सीधी, स्ट्रेट स्ट्रेट तो है ही, ये कौन सा कर्व है? मतलब पैरेलल सर, पैरेलल पैरेलल टू व्हाट? इक्वेटर। पैरेलल टू इक्वेटर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, उसको बोलो हाँ हॉरिजॉन्टल। वही सर, वो डंडा इक्वेटर ही है उसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। हाँ कि ना, ये चमका है एक को। यस सर। ठीक है, तो हाँ, तो पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे जो लाइंस हैं दे आर एंटरिंग at 90 डिग्री into the pole, into the magnetic pole of the earth, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द पोल, तो ये जो नीडल भी है वो भी क्या हो जाएगी? इट विल अलाइन परपेंडिकुलर टू द पोल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो नीडल विल अलाइन इटसेल्फ इन द वर्टिकल डायरेक्शन। क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगी तो एंगल ऑफ डेप्थ कितना हो जाएगा? 90। 90 डिग्रीज, राइट? ठीक है। सर आप कह रहे हो एंगल ऑफ डिप कर्व जो से ये लूप होता है इक्वेटर और पोल्स को छोड़ के, तब वो काउंट करते हैं, तब काउंट करते हैं मतलब तब देखते हैं। नहीं नहीं, जहां पे मर्जी देख लो, एंगल ऑफ डिप है, इट वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू इक्वेटर पे 90 तो डिग्री। देखो सर जीरो पैरेलल है? ही हो गया। अरे वैल्यू तो है ना, है तो जीरो, लेकिन वैल्यू तो है, बट वहां पे एक एंगल ऑफ डिप अगर पूछा जाए, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आया भी था एक बार, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर एंड पोल, मैग्नेटिक पोल, ठीक है? तो वहां पे एंगल ऑफ डिप की जो वैल्यू है दैट इज 0 एंड 90 डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे देखते नहीं। हाँ जी सर। And सर बस यही, इसी चक्कर में तो मेरे को कब से कंफ्यूजन हुई पड़ी थी। क्या? आपने सर कहा भी उसको एंगल ऑफ, मेरे को लगा आप कहते हो भी इक्वेटर पे उसको एंगल ऑफ डिप कहते ही नहीं, तो फिर मेरे को अब हो गया समझ आ चलो हो गया। गया ना, बट ठीक छोड़ो। here I have put some visuals to help you visualize the magnetic field lines around the magnet and also the direction of the magnetic field on these magnetic field lines. A tangent drawn at any point on the magnetic field line gives the direction of the magnetic field. Similarly, when a dip meter is placed on the earth, it directs itself towards the earth's magnetic field. And this angle that it makes with the horizontal is called the angle of dip. BE is the earth's magnetic field. BH and BB are the horizontal and vertical components of the earth's magnetic field. ओके। तो अब यहाँ पे सिंपल ट्रिग्नो, ये जो है एंगल ऑफ डिप, उसका सिंबल डेल्टा है, या इसको ना एक और नाम भी होता है, इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आई, कैपिटल आई भी इसका सिंबल होता है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। चलो अब हम सिंपल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये तो अगर सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना? तो इधर बी एच है और इधर है बी वर्टिकल, है ना? और जो डेल्टा है मतलब एंगल ऑफ डिप है, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच में होता है? सर क्या हॉरिजॉन्टल, प्राचिक हो गई थी। हाँ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच में एंगल होता है? एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल 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 के बीच में, राइट? तो दिस इज डेल्टा, राइट? तो डेल्टा के साथ वाला कंपोनेंट इज, मतलब थीटा के साथ वाला इज कॉस थीटा। कॉस डेल्टा। बी वर्टिकल हो जाएगा बी साइन डेल्टा। दिस इज हाउ हम ये दोनों फाइंड कर सकते हैं। बी एच क्या होता है? बी कॉस डेल्टा। बी वी क्या होता है? बी साइन डेल्टा। हाँ कि ना? और अगर मैं tan डेल्टा लिखूं वो क्या होगा? वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ जी सर।
ठीक है, तो tan डेल्टा क्या होगा, BV अपॉन BH। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? चलो, ये सिंपल मैथ्स भी हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है जी, अब हम दोबारा वीडियो पे चलते हैं। ये एक्चुअली दिस वीडियो रियली हेल्प्स टू विजुअलाइज द थिंग्स, अदरवाइज यार मेरी आवाज आई तो डोंट नो, पहुंच रही है। मेरी आवाज 2-3 बच्चे बोल रहे हैं कि कट रही है आवाज, बट आई डोंट नो मेरी। नहीं सर, मैंने भी कनेक्शन सेटिंग्स चेंज कर ली, फिर उससे हो गया। कोई कुछ किसी और डिवाइस से कनेक्ट कर लो, होएगा। हाँ, मे बी यू कैन रिकनेक्ट गाइज, अगर किसी को बाकी, वैसे क्रिस्टल क्लियर है अच्छा क्रिस्टल क्लियर है सबको, ठीक है। तो अगर किसी के एंड पे कोई आवाज अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यू गाइज कैन रिकनेक्ट, आई विल अलाउ यू इन द क्लास। ठीक है, यस सर। चलो The meter should be aligned with the magnetic meridian so that we get the correct values for the Earth's magnetic field. Here, the magnetic meridian is in the plane of the paper, and the tip meter should also be placed in the plane of the paper so that we get the correct values. In this case, if it is placed at any point along this line, then it should be turned and aligned in this manner with the magnetic meridian to obtain correct readings. An angle is not meridian. इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। When a tip meter is placed on the surface of the Earth, the magnetic needle points in the direction of the Earth's magnetic field. DH is tangential to the surface of the Earth and aligned with the magnetic. अब ये देखो, इस फोटो में हमें दिख रहा है ये जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस के ऊपर इस डिप मीटर को लेके आ गए, है ना, और वहां पे उसको ऑब्वियसली हम तो अर्थ सरफेस पे उसको हॉरिजॉन्टली रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो डंडी थी, जो प्राची कह रही थी, उसकी जो डंडी है सर, दैट इज दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दैट इज दी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो हमेशा उसकी सरफेस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो डंडी से जितना ये नीडल नीचे होगी वो एंगल ऑफ डिप होगा, क्योंकि जो जितना नीचे होगी वो किस तरफ पॉइंट कर रही होगी नीडल, दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। जो डिप नीडल है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेगी, हॉरिजॉन्टल की तरफ पॉइंट करेगी, या वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी, वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ। इट विल पॉइंट टुवर्ड्स वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट। शाबाश। तो क्या आज आपने क्या, एक सेकंड, मैंने पूछा नहीं सर, डिप नीडल विल पॉइंट इन विच डायरेक्शन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, या वर्टिकल? तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड। डिप नीडल विल ऑब्वियसली पॉइंट टुवर्ड्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो यहाँ पे आप लोगों को ये विजुअलाइज हो रहा है बहुत अच्छे से। You guys are the first batch to get this feeling through these 3D figures. ये ढूंढी थी मैंने लास्ट 1-2 महीने पहले वीडियो तुम लोग बैच को दिखाने के लिए। And pointing to the center of the Earth. Angle of declination is used in navigation to find the correct direction. And angle of dip helps us in finding the direction of Earth's magnetic field. I hope you found it useful. Thanks for watching. ठीक है जी, चलो। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी फीलिंग आ गई होगी, इसमें थोड़ी समझ आ गया। अदरवाइज अर्थ का मैग्नेटिज्म 2D फोटोज में समझना इज बिट डिफिकल्ट, राइट? तो ये 3D पिक्चर्स जो हैं, दे इज हेल्प, मुझे तो काफी अच्छी लगी थी। आई वाज रियली हैप्पी टू फाइंड दिस वीडियो, ताकि तुम लोगों को
दिखा सकूं। चलो जी, तो अब हम इसकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करते हैं। सारी सर फीलिंग वैसे जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ का तामझाम मेरे को समझ नहीं आया। क्या? भी ये होने क्यों चाहिए? मैग्नेटिक है बहुत है, उसको बोल दो। ठीक है, हम वैसे भी तो अर्थ को टिल्टेड ही मानते हैं। हाँ वैसे बात तो सही है, खत्म ही कर दो इस झंझट को। ज्योग्राफी की खोज पहले हुई होगी और मैग्नेटिक की खोज बाद में हुई होगी, इस कारण फर्क होगा ना सर। तो बाद में भी तो ऐसे केमिस्ट्री में भी तो थ्योरीज चेंज ही हो जाती है, बोल देते हैं अभी वो एटम की फॉल्स थी। डेफिनेशन कब से सही वही है बात कि है। पार्टिकल पहले विच कैन नॉट पहले डिवाइडेड। कौन सा मॉडल आया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। फिर उसका रदरफोर्ड गोल्ड ब्लेड एक्सपेरिमेंट। नहीं, उससे पहले वो प्लम पुडिंग वाला कौन सा, किसका था प्लम पुडिंग? जे थॉमसन का ही था उससे सर। पहले कौन सा था? उससे पहले कोई था ही नहीं। हाँ यार, वो डेल्टन का टॉन था शायद। डाल्टन। डाल्टन टॉन का। डाल्टन। डाल्टन का। डाल्टन ने क्या बोला था? भी जो वो क्या कहते हैं वो एटम एटम कैन होता है नॉट बी वाटरमेलन एटम की टूट ही तरह नहीं होता सकता। है। एटम हाँ हाँ, सर, इंडिविजिबल होता है केमिस्ट्री पूरा। में सर वही वाली डेफिनेशन यूज करते हैं सर, जबकि तोड़ तो दी है अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अच्छा अभी भी न्यूट्रॉन वही यूज एटम। होती है क्या एटम के लिए? यस सर, स्कूल नहीं में सर, वही याद की थी डेफिनेशन। वो तब तो सर हमने मॉडल ही एक ही पढ़ा था। हाँ। अभी भी तब तो केमिस्ट्री ये वाली नहीं थी। बुक में यही डेफिनेशन है। चलो ही चले, मैंने तो नहीं कभी लिखी पेपर में। चलो जी, लेट अस स्टार्ट दी थियरी नाउ। फिर वैसे जो 11 डिग्री एंगल है वो प्लेन्स के बीच में है ना? हाँ, वो प्लेन्स के बीच में। तो सर वो सॉलिड एंगल नहीं होना चाहिए था? अरे दो प्लेन्स के बीच में है। अच्छा, दो प्लेन्स, ठीक है समझिए। ओके चलो, सम इम्पोर्टेंट। सर ये डायग्राम बनानी थी। नहीं, ये मैंने वैसी प्रैक्टिस की थी, मैंने सोचा चल प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तुम लोग उधर बस जब पेपर में आएगी ना डायग्राम, तो बस वहां पे लिख देना एज्यूम द डायग्राम हियर, है ना? और जवाब क्या मिलेगा? ड्रॉ करनी आती है। डायग्राम तो हाँ मुंह में है। सर वो भी कह देंगे assume the number yourself। बिल्कुल यही पता लगेगा। नहीं, assume the least marks you deserve। assume the marks here। चलो जी, some important terms। फर्स्ट है पेपर में तो सर टीचर पता क्या करता है, थोड़ी सी खाली जगह छोड़ दो ना, उसको पता नहीं क्या कीड़ा उठता है, कांटा लगा देगा। वो रेड पेन से क्रॉस क्रॉस नहीं लगाते होते खाली शीटों पे? कौन? तो टीचर। यू आर यूजिंग अ वेरी गुड लैंग्वेज। नहीं सर, क्रॉस क्रॉस तो लगा देते हैं। ठीक है, चलो पहला है जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होगा? जो कौन से पोल्स को ज्वाइन करेगा? जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ जियोग्राफी। नॉर्थ साउथ। जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ को, ठीक है। डेफिनेशन इज द प्लेन, द वर्टिकल प्लेन, the vertical plane containing the vertical plane containing the longitude circle, containing the longitude circle and the geographic north and south poles, and the geographic north
and the south poles is known as geographic meridian. नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके प्राची, मैग्नेटिक मेरिडियन. It is the plane which which passes through a line. It is a plane which passes through a line containing कौन से poles? Magnetic north and south. Magnetic north and south poles. Containing magnetic north and south poles. सर फिर जो प्राइम मेरिडियन होती है इनकी रिजल्टेंट मेरिडियन होती है. प्राइम मेरिडियन पता नहीं मेरे को. प्राची प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाले मेरिडियन को कहते हैं. हाँ वही तो. फिर इन्होंने 0 डिग्री किसके अलोंग लिया है? वो तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन वैसे एक फिक्स ले लिया जियोग्राफिकल को ही नहीं. बोलते होंगे वो तो. नेक्स्ट है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. इसका सिंबल है कैपिटल डी. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. क्या डेफिनेशन होगी इसकी? It is the angle Between geographical poles and magnetic poles. It is the angle नहीं करण, ये तो हर प्लेस पे डिपेंड करती है ना. It is the angle on the horizontal plane. It is the angle on the horizontal plane between the magnetic north and the geographical north. Between the magnetic north and the geographic north. This angle varies depending on the location on the Earth's surface. This angle varies depending on the location on the Earth's surface. ठीक है, और इसका प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस याद है? सर क्या पूछ रहे हो? नेगेटिव और पॉजिटिव.
मेरे को समझ नहीं आया। अरे नेगेटिव एंड पॉजिटिव किस तरफ, नेगेटिव किस तरफ है, पॉजिटिव किस तरफ है? क्या? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। वीडियो में ईस्ट में पॉजिटिव था, वेस्ट में नेगेटिव था। अच्छा ठीक है। राइट। तो मान लो यहाँ पे फोटो बना लेते हैं। ये मैग्नेटिक, दिस इज नॉर्थ मैग्नेटिक, दिस इज नॉर्थ जियोग्राफिकल, दिस इज नॉर्थ जियोग्राफिकल, नॉर्थ मैग्नेटिक। तो जो ईस्ट की तरफ है, ये फर्स्ट फोटो, इसमें क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव? लेफ्ट वाली में इट इज नेगेटिव। यस, दिस इज, इधर लिख लो, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप। अमोल, दिस इज जस्ट अ साइन कन्वेंशन, नथिंग एल्स, जस्ट टू रिप्रेजेंट के माइनस में बोल दिया, इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि टुवर्ड वेस्ट है, बस माइनस बोल दिया तो मतलब टुवर्ड्स वेस्ट है बस। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप, इसका सिंबल है डेल्टा। इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं। आए, it is the angle it is the angle made by the it is the angle made by the total made by the total magnetic field, total magnetic field of the earth with the horizontal, with the horizontal, horizontal का मतलब ब्रैकेट में लिख लो सरफेस ऑफ द अर्थ, horizontal का मतलब है surface of the earth. So if we represent it in, we'll try to represent this 3D concept into a figure. तो मान लो this is east direction, this is actual north direction, this is north geographic, this is south geographic, this is west. ठीक है, तो with the horizontal, अर्पिता horizontal की ब्रैकेट में लिखना है surface of the earth. तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक
वाला बनाऊं, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, तो वो कुछ ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज मैग्नेटिक, मान लो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। राइट, तो जो मैग्नेटिक डिप नीडल है, जो डिप नीडल है वो कैसे पॉइंट करेगी? वो ऑब्वियसली इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, और सॉरी मतलब उस किस प्लेन में काम करेगी? मैग्नेटिक नॉर्थ वाले प्लेन में काम करेगी। ठीक है, तो इसको मैं फोटो में बनाने की कोशिश करते हैं इसको। लेट मी ट्राई दिस। तो मान लो दिस इज द टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा 3D फिगर है। ठीक है, दिस इज टोटल बी टोटल। ठीक है, तो उसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक कंपोनेंट उसका वर्टिकल में आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड टोटल है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी एच, एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में बी वी। ठीक है, तो ये समझ लो ऐसा कुछ। क्यूब की तरह रिप्रेजेंट होगा, ये क्यूबॉइड की तरह। This will be BH. ठीक है, तो ये BH हो जाएगा, BV हो जाएगा एंड B टोटल हो जाएगा। ठीक है, और B टोटल जो BH के साथ एंगल बनाएगा दैट इज डेल्टा। ठीक है, इसको साइड में हम 2D में भी बना लेते हैं। This angle is delta.
करण नहीं नहीं यार, ये वेस्ट ईस्ट में नहीं है ना। नहीं नहीं, ये तो मैंने जस्ट 2D में सिर्फ मैथ्स लगाने के लिए, सिर्फ मैथ्स लगाने के लिए बनाई है 2D में। 3D फिगर ही तुम लोगों को थोड़ा विजुलाइज करा पाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, वो तो तुम लोगों ने वीडियो देख ली है, वैसे विजुलाइज तो हो ही गया तुम लोगों को। तो फोटो में तो तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि बी टोटल जो है, ठीक है, तो बी एच जो है दैट इज नथिंग बट बी cos डेल्टा, एंड बी वर्टिकल जो है दैट इज बी sin डेल्टा, एंड tan डेल्टा इज इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन बी एच। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये 3D फोटो नहीं बन रही कोई नहीं, रहने दो, नॉट नीडेड। रहने दो दीप, कोई नहीं। ठीक है, पेपर में भी जरूरत नहीं है 3D बनाने की। नहीं नहीं, सरकाजम नहीं था, सही बोल रहा हूँ। डेफिनेशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, 2D फोटो बना दो, पेपर में चलेगा। हाँ हाँ, सच बोल रहा हूँ, चलेगा, ठीक है। बन गई फोटो यहाँ तक? इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव लिख लेते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिप एंगल, पॉजिटिव डिप एंगल नीचे वाला, यस। पॉजिटिव डिप एंगल तब होगा अगर जो मैग्नेटिक नीडल है ना, जो डिप नीडल है, उसका नॉर्थ पोल है वो नीचे को मुंह करके है। मतलब कौन से हेमिस्फेयर में होगा ये? अगर डिप नीडल का मुंह नीचे को है तो दैट इज अ पॉजिटिव डिप एंगल। अगर डिप नीडल ऊपर को देख रही है, उसका नॉर्थ पोल जो है वो ऊपर को देख रहा है, दैट इज नेगेटिव डिप एंगल, राइट। तो अगर डिप नीडल जो है वो नीचे को देख रही है, उसका नॉर्थ पोल जो है वो नीचे को देख रहा है, तो कौन से हेमिस्फेयर में होगा ये? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या सदर्न में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, करेक्ट। ठीक है, तो इसमें व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द डिप नीडल faces downwards, ठीक है, when the north pole of the dip needle faces downwards, that is positive dip angle, and it's in northern hemisphere. And negative dip angle obviously उल्टा होगा इसका, when the north pole of the dip needle faces upwards. ठीक है, and it's in southern hemisphere. इसमें किसी को डाउट है, कोई दुविधा है कि साउथ क्यों है, ऊपर वाला नॉर्थ क्यों है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों है, नीचे वाला सदर्न क्यों है? कोई डाउट? नो? ठीक है, क्रिस्टल क्लियर।
ठीक है जी। अरे क्या डाउट है अर्शित, बोलो। यही कि सर जो मतलब नीचे की तरफ क्यों होगी नीडल? नीचे की तरफ क्यों होगी नीडल? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नीचे क्यों होगी? हाँ सर, ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऊपर होनी चाहिए। अरे यार रुको, लेट तो मी। राइट लेफ्ट रीजन नहीं होना चाहिए। ये देखो, इधर देखो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ना, ये डिप नीडल दिख रही है तुम लोगों को इधर, छोटी सी, है ना? यस सर। तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो नीचे को नहीं देख रहा होगा, हाँ कि ना? यस देख रहे हैं ना सर। नीचे को? तो बस फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये जो नॉर्थ पोल है इसका नीचे को देखेगा। ओके कोमल। और सर साउथ, पर दूसरी साइड में तो उसका डिप ऊपर नहीं चला जाएगा? हाँ हाँ दूसरी साइड में, ये देखो यार दूसरी साइड में, नीचे नहीं, ऊपर के लेफ्ट में। लेफ्ट लेफ्ट राइट का फर्क नहीं पड़ेगा प्राची, लेफ्ट राइट का फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्थ नॉर्थ साउथ में फर्क, यहाँ पे आओ, ये देखो यहाँ पे जो डिप नीडल है इधर, इसका नॉर्थ नीचे को है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो लाल रंग है वो ऊपर को देख रहा है ना, ये लाल वाला। तो नॉर्थ पोल जो है इस नीडल का वो ऊपर को देखेगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे नॉर्थ पोल जो है वो नीचे को मुंह करके देखेगा। नेचुरल सी बात है यार, वहां से पोल्स, फील्ड लाइंस निकलेंगी और नॉर्थ पोल में एंटर करेंगी, तो इसलिए उधर नॉर्थ पोल नीचे को होगा, इधर नॉर्थ पोल ऊपर को होगा। अरे हाँ के ना ओके प्राची? सर। हाँ जी सर। चमक गया? चलिए। ठीक है, बस लास्ट चीज अब ये लिख लो, बस 2 स्टार पॉइंट्स हैं इसमें, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। जस्ट राइट डाउन के इफ एंगल एट इक्वेटर, म्यूट करो अर्षित, म्यूट योरसेल्फ। डिप एंगल एट इक्वेटर इज 0। 0 डिग्री। अगला, डिप एंगल एट मैग्नेटिक पोल्स 90 डिग्री। Dip angle at magnetic poles is 90 degree, at equator is 0 degree. ठीक है जी, चलो बिल्कुल क्लियर हो गया अभी? ओके चलो जी, that's it for today. Goodbye. थ्री डी फिगर, ये लो साहिल। हाँ जी प्राची, नहीं प्राची नहीं, शिरवी क्या कह रही है? क्या कर रहा है हरदात?